स्टूडेंट्स आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू जो है, कौन सा नाम जो है वो बेसिस है ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन द पार्टनर्स टू रन द पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है बच्चों, क्या वो ऑफर है, क्या वो एग्रीमेंट है, क्या वो अंडरस्टैंडिंग है, क्या वो एक्सेप्टेंस है। तो इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है, मैं वैल्यू तो उसे नहीं कहूँगा, कौन सा एक ऐसा वर्ड है जो कि बेसिस है ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन द पार्टनर्स टू रन द पार्टनरशिप बिजनेस। तो बच्चों वो वर्ड है एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट जो होता है पार्टनर्स के बीच में, वही बेसिस होता है पार्टनरशिप का बिटवीन द पार्टनर्स टू रन द पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है बच्चों, इनमें से कौन सा जो है एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है बच्चों, आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनमें से 3 तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप हैं, एक नहीं है, आपको उस एक को ही पहचानना है। इट हैज़ एटलीस्ट 2 पर्सन्स, तो ये बात बिल्कुल सही है, कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए और मैक्सिमम 50। एग्रीमेंट एग्जिस्ट बिटवीन अमंग ऑल द पार्टनर्स, ये हमने अभी देखा कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी होता है, एग्रीमेंट बेसिस होता है पार्टनरशिप का। पॉइंट नंबर सी में कहा गया प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर्ड इक्वली, और पॉइंट नंबर 4 में कहा है एग्रीमेंट इज फॉर अ बिजनेस। अब पॉइंट नंबर 3 और 4 में देखना है बच्चों कौन सा फीचर है और कौन सा नहीं है। तो बच्चों एग्रीमेंट एक बिजनेस के लिए होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। किसी चैरिटेबल काम कि किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाना पार्टनरशिप नहीं हो सकता, तो पार्टनरशिप इज ऑलवेज फॉर अ बिजनेस, तो ये पॉइंट सही है। अब पॉइंट नंबर सी जो है वो गलत क्यों है, मैं आपको बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर सी में जो पार्टनरशिप का फीचर बताया गया है वैसे वो ये होता है कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए। ठीक है, या तो एक एग्रीड रेशियो में जो इनकी पार्टनरशिप डीड में मैंशनड हो, या फिर जिस रेशियो में पार्टनर्स एग्री कर रहे हो। ठीक है बच्चों, और अगर पार्टनरशिप डीड भी नहीं है और पार्टनर्स किसी रेशियो में एग्री भी नहीं कर रहे, तो ऐसे में एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रॉफिट को इक्वली शेयर किया जाता है। ठीक है बच्चों, लेकिन जरूरी नहीं है कि पार्टनर्स प्रॉफिट इक्वली ही शेयर करें, ये एसेंशियल फीचर में नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है वो है पॉइंट नंबर सी। बाकी सब फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप हैं, ये वाला पॉइंट नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग होना फीचर है, लेकिन प्रॉफिट इक्वल शेयर हो ये फीचर नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, मोहन एक पार्टनर है, वो ₹20,000 विड्रॉ कर रहा है 1 अप्रैल 2023 को, और उसने बाद में 1 अक्टूबर 2023 को उसने ₹40,000 विड्रॉ किए हैं। तो इसने 2 बार पैसा विड्रॉ किया है, एक बार 1 अप्रैल को और एक बार 1 अक्टूबर को, लेकिन दोनों बार के अमाउंट सेम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है @6% पर एनम। तो बच्चों ऐसे में जहाँ पर अमाउंट सेम नहीं होते हैं पार्टनर्स की ड्राइंग के, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए वो समझ लीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए हमें जो जो अमाउंट उसने विड्रॉ करे हैं उन पे उनके रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड तक का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। जैसे जो पैसा उसने 1 अप्रैल 2023 को विड्रॉ किया है उस पर पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, और जो पैसा उसने अक्टूबर में विड्रॉ किया है 1 अक्टूबर को, उस पर इंटरेस्ट निकाला जाएगा 6 मंथ्स का, और जो दोनों इंटरेस्ट आएंगे उनको ऐड कर दीजिएगा, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। 20,000 का 6% होता है बच्चों 1200, और पूरे साल का ही निकाल रहे हैं तो 1200 ही रहेगा। 40,000 का 6% होता है 1200, लेकिन आधे साल का 40,000 का 6% होता है बच्चों 2400। ठीक है बच्चों, लेकिन आधे साल का निकालेंगे तो वो भी आएगा 1200। इसका पूरे साल का 1200 है, इसका आधे साल का 1200 है। ठीक है, और टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया ₹2400। अगर पार्टनर अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करता है और किसी पर्टिकुलर टाइम पैटर्न को फॉलो करके नहीं करता है, इंटरेस्ट मतलब ड्राइंग नहीं करता है, तो ऐसे में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए उसकी जो अलग अलग ड्राइंग्स हैं उन पे उनके रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड का इंटरेस्ट निकाल लीजिए और उनको ऐड कर दीजिए। ठीक है बच्चों, ये सिंपल मेथड है फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके अलावा एक और मेथड होता है जिसके थ्रू हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं, वो कहलाता है प्रोडक्ट मेथड। उस मेथड को भी समझ लीजिए बच्चों, आंसर उससे भी 2400 ही आएगा। वैसे ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उस प्रोडक्ट मेथड में बच्चों हमारा एक कॉलम होता है
डेट का, देन होता है अमाउंट का, देन होता है मंथ्स का, ठीक है बच्चों, मंथ्स टिल क्लोजिंग डेट, और लास्ट कॉलम होता है प्रोडक्ट का। तो डेट, अमाउंट, मंथ्स और प्रोडक्ट। मंथ्स टिल क्लोजिंग डेट देखा जाता है, तो पहली बार डेट ऑफ ड्राइंग है 1 अप्रैल 23, अमाउंट है 20,000 और मंथ्स आ जाएगा पूरा 12, 1 अप्रैल से लेके क्लोजिंग डेट यानी कि 31 मार्च 2024। दूसरी ड्राइंग है जो हुई है 1 अक्टूबर को 2023 को, अमाउंट 40,000 है, मंथ 6 है, ठीक है बच्चों, 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2024 तक का। इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2,40,000, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये भी आएगा 2,40,000। जो प्रोडक्ट आया है दोनों को ऐड कर लीजिए, ये जो सम ऑफ द प्रोडक्ट आया 4,80,000। अब आप इस पर इंटरेस्ट निकालिए 6% के हिसाब से 1 महीने का। प्रोडक्ट मेथड में बच्चों जब इंटरेस्ट निकाला जाता है ड्राइंग्स पे तो वो 1 महीने का ही निकाला जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। 1 2 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 4,800 को 2 से काटिए, ये आया 2,400। तो अल्टीमेटली यहाँ पे इंटरेस्ट 2,400 ही आया है बच्चों। ये मैंने सिंपल मेथड से निकाल के दिखाया था, ये प्रोडक्ट मेथड से निकाल के दिखाया था। यहाँ पर हम एवरेज पीरियड मेथड नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ड्राइंग्स के बीच में चलिए हम कह सकते हैं कि वो हर मंथ के हर हाफ ईयर के बिगनिंग में निकाल रहा है पैसा, लेकिन अमाउंट इक्वल तो नहीं निकाल रहा। दैट्स वाई यहाँ पे एवरेज पीरियड मेथड फॉलो नहीं हो सकता। यहाँ पर आप सिंपल मेथड से कर सकते हैं और एक प्रोडक्ट मेथड से कर सकते हैं। मैंने दोनों मेथड से आपको आंसर निकाल के दिखा दिया बच्चों। आंसर है ₹2400। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, एक्ट ऑफ अ पार्टनर इज, यानी जो पार्टनर का एक्ट होता है, जो पार्टनर परफॉर्म करता है एक्टिविटीज़, वो जो है पॉइंट नंबर ए में का है नॉट बाइंडिंग ऑन द अदर पार्टनर्स, बाकी पार्टनर्स को बाइंड नहीं करती हैं, वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। बी में कहा है इट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टनर्स। सी में कहा है बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट द पार्टनर हु डज नॉट एग्री, यानी बाकी सब पे तो बाइंडिंग है मगर उस पर नहीं है जो एग्री ना करे। और डी पॉइंट में कहा है कि ऊपर की तीनों बातें सही हैं। तो बच्चों ऊपर की तीनों बातें सही नहीं है, इसलिए पॉइंट नंबर डी तो बिल्कुल गलत हो गया। अगर हम ये कहें कि सब पे बाइंड करता है, किसी एक को नहीं जो एग्री ना करे, तो ऐसा भी नहीं होता है बच्चों। किसी बाकियों को बिल्कुल बाइंड नहीं करता है, ऐसा भी नहीं है। वो सभी को बाइंड करता है इंक्लूडिंग द पार्टनर जिसने वो एक्ट परफॉर्म किया है। तो इसका राइट आंसर है बच्चों 4 बी, ठीक है बच्चों। इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द पार्टनर हु हैज परफॉर्म द एक्ट। यहां पर आपको बताना है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। सेकेंड में कहा है अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। तीसरे में कहा है एन इंसॉल्वेंट पर्सन कैन बी एडमिटेड एज इनटू पार्टनरशिप। और चौथे में कहा है ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों ऑल ऑफ द अबव तो बिल्कुल गलत है, ठीक है बच्चों। अब इनमें तीनों में से बचे हुए तीनों में से कौन सा सही है वो बता देता हूँ। इन्होंने कहा है माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड इनटू द फर्म एज अ पार्टनर, ऐसा नहीं होता। माइनर को पार्टनरशिप में एडमिट किया जा सकता है, ठीक है, बट ओनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है। तो पॉइंट नंबर बी तो सही है, ए गलत है। अब सी गलत क्यों है? ये कह रहे हैं किसी इंसॉल्वेंट पर्सन को पार्टनर बनाया जा सकता है, तो ऐसा नहीं होता बच्चों। एन इंसॉल्वेंट पर्सन कैन नॉट बी टेकन एज अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है बच्चों। इंसॉल्वेंट पर्सन को इसलिए भी नहीं बना सकते हैं क्योंकि बच्चों हर वो पर्सन जिसको डिस्क्वालीफाई कर रखा है बाय एनी लॉ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, उनको हम जो है पार्टनर नहीं बना सकते हैं। तो इंसॉल्वेंट पर्सन एक तरह से लीगली बाउंड है, उसको हम जो है पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते हैं। तो लीगली ही वो डिस्क्वालीफाई हो गया है टू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स इज ऑफ क्लोज रिलेटिव, एजेंट एंड प्रिंसिपल, जूनियर सीनियर रिलेशनशिप या फिर सीनियर और सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। किस तरह का रिलेशनशिप होता है पार्टनर्स के बीच में? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, पार्टनर्स के बीच में होता है एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिलेशनशिप, जिसे म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप बोलते हैं। यानी हर पार्टनर अपने एक्ट से बाकी सारे पार्टनर को बाइंड कर सकता है एज एन एजेंट, और बाकी पार्टनर्स के एक्ट से कोई भी हर एक पार्टनर बाउंड भी हो जाता है, तो बाइंड कर भी सकता है और बाउंड हो भी जाता है बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स,
यानी हर एक पार्टनर एजेंट भी होता है ऑफ द फर्म एज वेल एज प्रिंसिपल भी होता है ऑफ द फर्म। तो ये रिलेशन होता है बिटवीन द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर्स पहले से है। इन्होंने हमसे कहा है हाउ मेनी एडिशनल पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड इनटू द बिजनेस एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स डिसाइड करती है, जिसने लिमिट डिसाइड कर रखी है, जो कि है बच्चों 50। तो अब फर्म के पास जो है ऑलरेडी 3 पार्टनर्स हैं, तो कितने मोर पार्टनर्स ऐड किए जा सकते हैं बच्चों? 47, ताकि टोटल 50 हो जाए। अगर वो 50 और ऐड कर देंगे तो बढ़कर 53 हो जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। इन्होंने हमसे पूछा कितने और पार्टनर्स ऐड किए जाएंगे, तो आंसर इज 47। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, यहां पे कहा गया है लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर इज, ऑप्शन 1 में कहा है लिमिटेड, ऑप्शन बी में कहा है अनलिमिटेड, ऑप्शन सी में कहा है एज डिटरमाइंड बाय द कोर्ट, जैसा कोर्ट डिसाइड करे, ऑप्शन डी में कहा है एज डिटरमाइंड बाय द पार्टनर, जैसे पार्टनर डिसाइड करे। तो बच्चों ना कोर्ट डिसाइड करती है ना आपका पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हैं। पार्टनर्स के लायबिलिटीज लिमिटेड नहीं होती हैं, उनकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं। अब अनलिमिटेड किस सेंस में होती है उसको समझ दीजिए। अगर कोई फर्म अपने डेट्स नहीं पे कर सकती है फ्रॉम इट्स एसेट्स, तो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को भी लिया जा सकता है टू पे द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। इस सेंस में हम कहते हैं कि पार्टनर्स की लायबिलिटीज अनलिमिटेड है। उन्होंने जितना पैसा बिजनेस में लगा रखा है, जरूरत पड़ने पे फर्म उस सारे पैसे को ले सकती है, और जरूरत पड़े तो उस पैसे को भी ले सकती है जो उनका पर्सनल पैसा है, अगर फर्म खुद कैपेबल नहीं है अपनी एसेट से अपनी लायबिलिटीज को चुकाने के लिए। ठीक है बच्चों, इस सेंस में कहा जाता है कि लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड। आपसे कहा गया है या पूछा गया है कि फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप इनमें से कौन सा है? 2 और मोर पर्सन्स कैरिंग ऑन कॉमन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक कॉमन बिजनेस कैरी कर रहे होते हैं एक एग्रीमेंट के अनुसार। एग्रीमेंट बेसिस ऑफ पार्टनरशिप है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरे में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर्ड इन एन एग्रीड रेशियो और एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये बात बिल्कुल सही है। प्रॉफिट या तो जो रेशियो उन्होंने आपस में एग्री कर रखा है उसमें शेयर किया जाता है, या फिर जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस में दे रखा है, यानी इक्वली किया जाता है, या तो उनके एग्रीड रेशियो में, अगर कोई एग्रीड रेशियो नहीं है तो इक्वली। बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहाँ बच्चों ये वाली बात भी सही है, क्योंकि जो पार्टनर्स होते हैं जरूरी नहीं कि सारे पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इन द बिजनेस। तो बिजनेस सारे लोग मिलकर भी चला सकते हैं, और उनमें से कोई भी पार्टनर बाकी सबके बिहाफ पे एक पार्टनरशिप बिजनेस को रन कर सकता है। तो यहाँ पर ये तीनों ही फीचर्स हैं ऑफ द पार्टनरशिप। इसका मतलब आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। ठीक है बच्चों, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों। हैविंग अ पार्टनरशिप डीड इज मैंडेटरी या नॉट मैंडेटरी, या मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी दोनों है, या कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में आपको ये आंसर दे रखे हैं। मतलब इन चारों ऑप्शन से आपको सही बात बतानी है कि पार्टनरशिप डीड क्या मैंडेटरी है, नॉट मैंडेटरी है, या दोनों बातें हैं, या कोई बात नहीं है। तो मैं बता दूं बच्चों, पार्टनरशिप डीड का होना मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं होता है, तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी।